हेलो गाइस, आकाश इंस्टीट्यूट के साथ मेरा करीब 2 साल हो चुके हैं और मैं 2 साल से आकाश इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट रह चुका हूं और आगे 2 सालों के लिए भी रहूंगा। मतलब मैं अभी 9th और 10th के लिए मैंने आकाश किया है और मैं 11th में एडमिशन मतलब ले लिया है और 11th भी आकाश में कंटिन्यू करूंगा। तो आज मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा इन 2 सालों का, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको आकाश ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं ऑल्टरनेटिव्स की। अगर मान लो कि आप आकाश ज्वाइन नहीं करते हो तो आपके पास काफी सारे ऑल्टरनेटिव हैं, जैसे कि सबसे पॉपुलर हो गया आपका अभी जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो है फिजिक्स वाला फाउंडेशन या फिर वो 11th 12th के लिए भी उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया है। तो उसमें बहुत ही सस्ते सस्ते और अच्छे कोर्स हैं, तो वो आप जरूर जा सकते हैं उसके साथ। पर ऑफलाइन कोचिंग की जो बात होती है वो अलग होती है, उसके बारे में भी आपको मैं कुछ बताऊंगा, ठीक है। अगर आप मतलब फुल्ली डेडिकेटेड है अपनी स्टडीज के लिए तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपके पास और भी काफी सारे ऑप्शन है, वेदांतु हो गया, बायजूस हो गया, और भी काफी सारे ऑल्टरनेटिव है जैसे कि अनअकैडमी हो गया। तो आप उनको भी देख सकते हैं। पर मुझे जहां तक मैं प्रीफर करता हूं तो मैं ऑफलाइन कोचिंग ज्यादा प्रीफर करता हूं एज कम्पेयर टू ऑनलाइन कोचिंग। तो ऑफलाइन कोचिंग में आपका आता है जैसे कि आकाश हो गया, एलन हो गया, फिटजी हो गया, इनको मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं। और आप पूछेंगे कि आप इनको ज्यादा प्रीफर क्यों करते हो, क्योंकि आकाश और ये क्या बोलते हैं इसको, एलन या फिटजी है, ये एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं। और ये तो आकाश हो गया, एलन हो गया और फिटजी हो गया, ये एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और इनका इन जेई और नीट में बहुत ज्यादा नाम है। तो इसीलिए मैं इनको प्रीफर करता हूँ। और भी कई कारण है प्रीफर करने के, वो भी आपको बताता हूँ कि आकाश जो है, जैसे कि मैं आकाश का ज्यादा अच्छे से आपको बेहतर बता पाऊंगा। तो आकाश जो है वो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करता रहता है काफी सारी, और वो भी ऑफलाइन मोड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑनलाइन में आपका मन करता है कि आप चीटिंग करके लिख लो या बुक खोल लो, पर आकाश इंस्टीट्यूट में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। अभी लॉकडाउन की वजह से टेस्ट सीरीज ऑनलाइन हो गई है तो उसमें अब वो भी कुछ नहीं कर सकते। पर ऑफलाइन स्टडी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन स्टडी। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आकाश का और क्या फायदा है और फिजिक्स वाले का मतलब ऑनलाइन कोचिंग का क्या फायदा है, ठीक है। तो मैं आज जब कंपेयर करवाता रहता हूँ तो सबसे पहले है कि जो ऑनलाइन की बात है वो है आपका टाइम बहुत सेव होता है, टाइम सेव। जैसे कि मैं आकाश इंस्टीट्यूट से करीब 30 मिनट की दूरी पे रहता हूँ, तो 30 मिनट जाने के लगते हैं, 30 मिनट आने के लगते हैं, करीब मेरा 1 घंटा वेस्ट हो जाता है। तो वो बहुत ही दुखद बात है क्योंकि मैं आजकल टाइम ही सब कुछ है और जिसके पास जो टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है वही राजा बनता है। तो ठीक है, तो ये था आकाश। और मैंने अभी आपको ऑनलाइन कोचिंग कंपेयर कर रहा हूँ। तो अभी हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में लेता हूँ कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स। तो क्वालिटी ऑफ टीचर्स ऑनलाइन में भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है, पर मुझे जहां तक लगता है कि क्वालिटी ऑफ टीचर मुझे ज्यादा ऑफलाइन में अच्छी लगी, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है कि जैसे ऑनलाइन लेक्चर देखे हैं तो उनसे अच्छा मेरी टीचर्स पढ़ा रही हैं। अभी तक मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, फाउंडेशन में तो मेरी टीचर ज्यादा अच्छी पढ़ा रही थी एज कम्पेयर टू ऑनलाइन कोचिंग। मैंने ये फील किया है यूट्यूब से, मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर देखता था तो मुझे मेरे टीचर्स का ज्यादा समझ आता था, और एज कम्पेयर टू ऑफलाइन कोचिंग तो वो कम समझ आता था। और ऑनलाइन का आपको एक और नुकसान है कि ये सिर्फ, जैसे कि अगर आप 9th और 10th में हो तो ये सिर्फ आपको बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं, ना कि आपको एनटीएससी और काफी सारे एग्जाम है उन सब पे ये ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि मैं एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने एनटीएससी के लिए कंटेंट सर्च करना शुरू किया यूट्यूब पे, तो मुझे कंटेंट ज्यादा नहीं मिला एनटीएससी पे। बट एज कम्पेयर टू बोर्ड पे आपको कंटेंट बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी करना चाहते हो और फिर आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको मना करूंगा ज्वाइन करने के लिए। आप इन सब ऑल्टरनेटिव में देख सकते हो कि आपको कौन सा सूटेबल है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आकाश इंस्टीट्यूट की और फैसिलिटीज के बारे में। और सबसे बड़ी फैसिलिटीज है आपको एनवायरनमेंट मिलता है अच्छा। एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया अब आपको बताता हूं मैं। एनवायरनमेंट का मतलब वहां पे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं इसी चीज के लिए, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और वो कंपटीशन आपकी सक्सेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मान लो कि आपके एक बार नंबर कम आए तो फिर आप अगली बार और तैयारी करते हो कि ताकि मैं थोड़ा मेरी रैंक इंप्रूव हो और अच्छी रैंक आ जाए। जबकि ऑनलाइन कोचिंग में आप अपनी रैंक देखते हो बस, और आपको जो कॉम्पिटेटिव एटमोस्फियर है, जो फ्रेंड सर्किल में कॉम्पिटेटिव एटमोस्फियर है, वो आपको नहीं मिल पाता है। तो ये जो ऑफलाइन कोचिंग की है ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है कॉम्पिटिटिवनेस। क्योंकि अगर कोई बंदा कम स्कोर कर रहा है तो मे भी हो सकता है कि वो कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से आगे अच्छा स्कोर करने लग जाए।
हाँ, और दूसरी बात है आकाश इंस्टीट्यूट की, वो है, और आकाश इंस्टीट्यूट की एक और अच्छी बात है वो है ऑफलाइन कोचिंग की। मतलब आकाश इंस्टीट्यूट की नहीं, डाउट डाउट क्लियर हो जाता है आपका, डाउट सेशन बोलते हैं जिसको हम, डाउट सेशन। तो आकाश में आप जाके, आकाश करीब 10 बजे से खुलता है, 10 बजे, मैं ऐसी अप्रोक्स टाइम बता रहा हूँ, हर ब्रांच का डिफर कर सकता है, 10 से 8:20 या 9 बजे तक खुला रहता है। तो उसमें उस टाइम के बीच में जाके आप कभी भी अपना डाउट टीचर से क्लियर कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन कोचिंग में ऐसा अवेलेबल नहीं है। अगर वो 1-to-1 सेशन नहीं है, उसके अलावा आप अपने डाउट क्लियर नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान लो वहां पे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको 10-10 हजार बच्चे मिलेंगे, तो आपके डाउट उतने क्लियर नहीं हो पाएंगे। जबकि आकाश में क्लास में, मेरी क्लास में, जैसे कि मैंने सैटरडे संडे वाला ले रखा था बैच, तो उसमें मेरे करीब 20 ही बच्चे थे। और अगर आप जैसे कि रेगुलर बैच लेते हो, रेगुलर बैच मतलब कि जैसे कि वीक डेज लेते हो, जैसे कि मंडे ट्यूसडे थर्सडे वाला, तो उसमें आपको खूब बच्चे मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको ज्यादातर बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई भी ऑफलाइन कोचिंग में जाओ तो आप वीकेंड्स वाले डेज ही लीजिए, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। आकाश इंस्टीट्यूट की मैं आपको एक और खास बात बताता हूँ, जो कि है आकाश की, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है अदर सब्जेक्ट्स पे भी ये फोकस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई ट्यूशन पढ़ते हो अपने घर के पास, या फिर आप कोई मतलब कि ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ते हो, तो वो आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं और कुछ सब्जेक्ट ही नेग्लेक्ट भी करते हैं। जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट में आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और साथ में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट में आता है मेंटल एबिलिटी। आपका मेंटल एबिलिटी आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ओलंपियाड में मेंटल एबिलिटी को बहुत ही ज्यादा वेटेज दी जा रही है। और अगर आप IMO या फिर और एग्जाम की बात करते हो, तो उसमें भी आपका करीब लॉजिकल रीजनिंग का एक पूरा सेक्शन बन के आ रहा है। मैंने IMO पे एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ये SOF फाउंडेशन का, वो आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने आपको यही सेम चीज बताई है। ठीक है। हाँ, कि ये थी ये इंपॉर्टेंट चीज। और जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट में था, तो मुझे अब सोशल का भी एडवांटेज मिल रहा है। वहां पे सोशल में आपको स्टेट सिलेबस भी पढ़ाते हैं फॉर दी NTSC। NTSC में स्टेट सिलेबस बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, तो आकाश में स्टेट सिलेबस भी पढ़ाया जाता है। हाँ, पर ये ब्रांच टू ब्रांच डिफर कर सकता है। ठीक है। तो मैंने एक वीडियो उस पर भी बनाई है कि NTSC आकाश के टॉपर्स बैच के बारे में, आकाश के टॉपर्स बैच के बारे में। तो उनमें आपका हो जाता है, तो आपका मतलब एक तरह से आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो गया एक तरह से। तो उसमें आपको इतना कॉम्पिटिटिव एटमोसफियर मिलता है कि आपको आपका रैंक इंप्रूव होनी ही है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। उसमें आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती है, बेस्ट फैकल्टी मिलती है आपको आकाश के टॉपर्स बैच के में। उसकी वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। ठीक है। तो यही था मैं जो आपको बताना चाह रहा था, ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग में अंतर। तो आपने देखा कि मैं ऑफलाइन कोचिंग को ज्यादा प्रीफर करता हूं एज कम्पेयर टू ऑनलाइन कोचिंग। मैंने तो आपको कहीं कारण भी बताए, तो आप अब अपने हिसाब से देखिए आपको कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर आप एकदम डेडिकेटेड स्टूडेंट है, एकदम डिसिप्लिन स्टूडेंट है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग के साथ जा सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग में भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको जो कॉम्पिटेटिव एटमोसफियर है वो नहीं मिलता है। और दूसरी चीज की आप डाउट सेशन क्लियर नहीं कर सकते हो। मैं इन शॉर्ट आपको सब एक तरह से रीकैप बता रहा हूँ। और हाँ, ऑनलाइन कोचिंग की मुझे एक और खराब बात लगती है कि वहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि आपको चीटिंग करने का, आप चीटिंग कर लेते हो। जैसे कि अभी आपने ऑनलाइन एग्जाम लिखे होंगे, तो आपको पता होगा कि बेहतर कि आपने चीटिंग की या नहीं की। अगर नहीं की तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मुझे जहां तक लगता है कि काफी सारे लोगों ने चीटिंग करके एग्जाम लिखे होंगे। तो उससे अब आप जब अब स्कूल खुल रहे हैं सबके, तो फिर स्कूल में मार्क्स ऑब्वियसली डाउन जाते हैं। तो ऐसा था ऑनलाइन केस और ऑफलाइन केस का। तो ऑनलाइन का केस आप बिल्कुल अब समझ ही गए होंगे। अभी जैसे कि लॉकडाउन हुआ था, तो आपको ऑनलाइन का केस और ऑफलाइन का केस में बहुत ही अंतर आपको खुद पता लग गया होगा। मैंने भी थोड़े केस आपको गिनवाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही और वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी इस YouTube परिवार में आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।